नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर पे। एंड आप सभी उभरते हुए टैलेंटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स हैं। आई होप मेरी जो वीडियोस हैं उनसे आपको हेल्प मिल रही है, आप उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें करने वाले हैं। एक तो होगा पिछले जो आपने वीडियोज़ में कमेंट्स करे हैं उनका रिप्लाई करना, और आपकी ही भेजी हुई एक स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर करना। तो ये दोनों हम इसी वीडियो में जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वॉइस ओवर करने से पहले उन कमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं जो कि आपने Q&A सेशन में भेजे थे। तो डब्ल्यू जी कहते हैं, सर रिकॉर्डिंग के समय स्क्रिप्ट की प्लेसमेंट कैसे रखते हैं खुद के सामने, ये बताओ। तो जब भी हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप कोशिश करिएगा कि जैसे ये माइक है तो आपके आई लेवल पे हमेशा स्क्रिप्ट हो। कभी भी स्क्रिप्ट को नीचे करके मत पढ़िएगा या ऐसे करके मत पढ़िएगा, आपके आई लेवल पे स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ऐसे करके पढ़ेंगे आपका गला बंद होगा। उसके बाद सोनाली जी कहती हैं कि थैंक यू फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वेलकम। सर्वेश जी कहते हैं, हाय हिमांशु सर, मैंने आपको एक स्क्रिप्ट मेल की है, प्लीज़ उसे इंक्लूड करें अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू सर फॉर व्हाट यू आर डूइंग एंड फॉर आवर इम्प्रूवमेंट। यू आर वेलकम। एंड आपकी स्क्रिप्ट ज़रूर आगे पढ़ी जाएगी। डब्ल्यू कहते हैं, सर फैक्ट चैनल के वॉइस ओवर किस कैटेगरी में आता है, एक्सप्लेनर, वीडियो या ई लर्निंग? किसी भी कैटेगरी में नहीं आता ये। एक्सप्लेनर वीडियोस बिल्कुल अलग होते हैं, ई लर्निंग बिल्कुल अलग होते हैं, और फैक्ट के जो वॉइस ओवर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उसको अपनी कैटेगरी में समझ लीजिए। स्टिल अगर आपको उसको किसी में फॉल करवाना है तो वो नरेशन में आ सकता है। चरक संहिता जी कहते हैं कि एब्सोल्युटली सर, वी गॉट मच मोर नॉलेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यू आर वेलकम। डबस्टर उज्जवल, सर और त पर जो शब्द खत्म होते हैं तो बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है जिससे शब्द अजीब लगता है, वो चीज़ कैसे सुधारें? आप कोई वर्ड्स मुझे नीचे लिख के दीजिए जिनमें आपको प्रॉब्लम लगती है, मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आप नीचे इसी कमेंट पे अपना रिप्लाई कर सकते हैं। देन अरविंद कहते हैं, थैंक्स सर, यू वेलकम। राजा स्टूडियो बाईपास कहते हैं, आप बहुत सही सिखा रहे हैं, थैंक यू। लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हेलो। एंड सर डबस्टर उज्जवल कहते हैं, सर मुझसे एक क्लाइंट ने पूछा कि आपको कोड्स ऑफ डबिंग आते हैं। सर लेकिन कोड्स ऑफ डबिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप हेल्प कर सकते हैं? मुझे भी उस क्लाइंट से बात करवाइए, कोड्स ऑफ डबिंग क्या होता है? मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार टर्म सुन रहा हूँ, कोड्स ऑफ डबिंग। ये कोई MBA करवा रहे हैं आपको वॉइस ओवर में, आई डोंट नो। सो एज सच कोई आप इतनी आप परेशानी मत लीजिए, कुछ नहीं है ये। अर्चना दीक्षित कहती हैं कि प्लीज ब्रिंग सम मोर माइक ऑन सेशंस ऑन एक्सप्लेनर वीडियोज इन हिंदी एंड इंग्लिश। डेफिनेटली। ड्रीम्स डिस्कवरी स्टोरीज, सर मेरा स्टोरीज का चैनल अच्छा ग्रो हो रहा है लेकिन वॉइस की वजह से प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इमोशंस, मॉड्यूलेशंस, इस पर आपकी हेल्प चाहिए। सर मैंने मॉड्यूलेशंस एंड जो जैसे स्टोरीज़ की हैं वीडियोस मैंने माइक ऑन सेशंस में डाली हुई हैं, आप उन्हें देखिए। इनफैक्ट आप मेरी सारे माइक ऑन सेशंस की वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे कि कैसे हम और इमोशंस और मॉड्यूलेशंस ला सकते हैं। नवनीत मिश्रा जी कहते हैं, नाइस वीडियो। अर्चना दीक्षित कहती हैं, राइट, प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस, डेफिनेटली। देन स्टोरी विद सिमाल, आप अपनी वॉइस कैसे प्रोसेस करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स लगाते हैं, प्लीज़ मेक अ वीडियो। मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, ऑडेसिटी के ट्यूटोरियल देखेंगे मेरे चैनल पे, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। स्किल्स गुरुजी, थैंक्स सर, यू वेलकम। योगा जी देव कामले, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, थैंक्स सर। कल्पीत, फर्स्ट कमेंट सर। पेन ऑफ सोल, रियली हेल्पफुल, थैंक्स, यू वेलकम। इंदिरा कुमार, फर्स्ट कमेंट, यू वेलकम। पॉजिटिविटी इज की, आप कि ये स्क्रिप्ट हम प्रैक्टिस एंड एज अ सैम्पल वीडियो अपने प्रोफाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप वो नाम चेंज कर लीजिएगा, अगर कोई ब्रांड नेम यूज़ हुआ है उसको आप चेंज कर लीजिएगा। फैक्ट फिक्स्ड, सर आपका ऑडियंट ID4 मार्केट में नहीं है बट इसका MK2 वर्जन अवेलेबल है, USB टाइप C to टाइप C, बट मेरे लैपटॉप में टाइप A पोर्ट है तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। सर फ़र्क आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। आप एक बार यूट्यूब पे ट्यूटोरियल उसका देखिए कि MK2 वर्जन आपके जैसे लैपटॉप में अगर लगाते हैं तो उससे क्वालिटी का किसी को इशू आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं तो ID4 यूज़ करता हूँ तो ऐसा जो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। देन लर्न लॉट मोर, शरीफ गोंडाल जी कहते हैं, थैंक यू। ये जो स्क्रिप्ट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करें ताकि हम भी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, आई विल ट्राई टू डू दैट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही जो माइक ऑन सेशन की वीडियोज़ हैं, Q&A, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वॉइस ओवर्स, उसकी वीडियो आपको पता चल सके। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब। लॉजिक, फैक्ट्स, नॉलेज, आई विजिट, ओके, कहीं पे विजिट करना है फॉर श्योर। नवनीत मिश्रा, सर आपकी वीडियो लाजवाब है सर, ऑफलाइन ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? सून,
विशाल कामले, English voiceover more impactful. Thank you. Beautifully explained. Nice. Learned a lot from today's video. Sir, in general, आप भी voiceover contest start कीजिए. It will help many artists to know feedback on their audios from ace mentor like you. Thank you रुपेश कोमरा जी. ऐसा कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर इस मतलब चैनल पे आप सभी के लिए भी कोई टूर्नामेंट करूँगा. स्टारडम भूम कहते हैं सर वीडियो मस्त, बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक्स. मेरा एक क्वेश्चन है सर, कोई भी कमर्शियल ऐड क्या रेट क्या होता है, विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक? मैं तो विदाउट म्यूजिक ही सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ. इन कमर्शियल्स के रेट आपके स्टार्ट होते हैं 2500 रुपये 30 सेकंड्स के हिसाब से. नाइस सर, बहुत खूब. सर जी पूरी कोशिश कर रहे हैं. विच माइक एंड विच ऑडियो इंटरफेस यू हैव सर? स्टोरी विद सिमाल पूछते हैं, मेरे पास AKG C214 माइक है और ऑडियंट ID4 इंटरफेस. डबस्टर उज्जवल जी कहते हैं सर, क्या ऑडियो टेक्निका 2100X से हम 2D एनिमेटेड कैरेक्टर्स को डब कर सकते हैं? बिल्कुल. माइक, किसी भी माइक का किसी भी एनिमेशन या कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है. आप कोई भी माइक लीजिए, उससे वॉइस ओवर कर सकते हैं. वो भी एक वॉइस ओवर है एनिमेटेड कैरेक्टर्स का. बिंदास बेझिझक करिए. देवयानी कुलकर्णी जी कहती हैं गले में खराश होती है बार बार, क्या करें? आप थोड़ा पानी पीते रहिए, सिप से पानी पीजिए. मुलेठी का इस्तेमाल करिए. मुलेठी आप अपने मुंह में रखिए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. लक्ष्मण सालुंखे, सर जी मैं सिर्फ ऑडियो बुक्स पर कंसंट्रेशन करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें. आप ऑडियो बुक्स पढ़ते रहें, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा. और जब मैं ऑडियो बुक्स के माइक ऑन सेशंस डाल रहा हूँ उसको देखिए, उसकी बारीकियों को जाने. हुसैन जी कहते हैं सर, काइंडली रिप्लाई टू माई स्क्रिप्ट सेंट ऑन योर Gmail अकाउंट फॉर फीडबैक. फॉर श्योर सर, आपका भी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट का करेंगे. AK फैक्ट्स वर्ल्ड कहते हैं सर, मैंने आपसे कहा था कि आप कृपया करके मेरे चैनल पर मेरी आवाज़ सुनकर बताएं कि मैंने जो आज तक मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, जो आउटपुट निकला है, क्या वो वॉइस सैंपल के लायक है? आपने इस सवाल पिक नहीं किया, पहले ही पूछा था. चलिए माफ़ कीजिएगा, कोशिश रहेगी इस वीडियो के बाद मैं आपका ये दूर कर देता हूँ. ये जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं कि अभी तक मैंने नहीं सुनूंगा और आपको ज़रूर बताऊँगा. लतिका पाल जी कहती हैं, मैं हाउस वाइफ एंड अ मदर ऑफ किड टू, आई हैव एन इंटरेस्ट इन वॉइस ओवर. सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ गाइड मी, कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया जाए? मैम आप ये चैनल फॉलो करिए, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, माइक ऑन सेशंस हैं, कैसे आपको काम मिलेगा, क्या क्या रेट्स हैं, सभी के बारे में मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं. आप उससे स्टार्ट करिए, सारे माइक ऑन सेशंस देखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने सैम्पल्स बनाइए, काम ढूंढना स्टार्ट करिए. मयंक जी कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, फॉर बिगिनर्स ऑडियो इंटरफेस का यूज़ करना ज़रूरी है क्या? नहीं, आप USB माइक लीजिए, उसमें ऑडियो इंटरफेस चाहिए नहीं. तो अभी मैंने ये सारे कमेंट्स पढ़े हैं, अगर आपका कमेंट मिस हो गया हो तो माफ़ करिएगा, आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा. अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, उसका भी मैं रिप्लाई दूँगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. आप एक सब्सक्राइबर ने स्क्रिप्ट भेजी है, उसको पढ़ेंगे. उससे पहले अगर आप मुझे और अब क्लोज जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है बाय द नेम ऑफ यम सफ़र, जिसमें मैं फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ. आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी चेक कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं. तो चलिए अब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. विशाल कामले जी ने भेजी है एंड ये एक नरेशन है, आई थिंक सो, महाभारत के ऊपर. पहली बार पढ़ रहा हूँ आपके सामने, बिलीव मी गलतियाँ हो सकती हैं, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कम से कम गलती करें. स्क्रिप्ट में लिखा है, पहले तो टाइटल है, शीर्षक है महाभारत एक अस्पष्ट इतिहास क्वेश्चन मार्क, तो उसको क्वेश्चन मार्क की तरह बोलना है. महाभारत के बाद कोलन है, तो आप थोड़ा सा पॉज दीजिएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. अब चूंकि नरेशन है महाभारत की है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बदलने की, थोड़ा सा भारी करने की. महाभारत, महाभारत, महाभारत एक अस्पष्ट इतिहास, एक अस्पष्ट इतिहास क्वेश्चन मार्क है, तो उस तरह ही हमें बोलना है. महाभारत एक अस्पष्ट इतिहास, एक अस्पष्ट इतिहास, एक अस्पष्ट इतिहास. ठीक है, क्वेश्चन मार्क था. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, महाभारत एक अस्पष्ट इतिहास, इस तरह से हम खत्म करते हैं. अब ये लाइन कहती है, भारत के धार्मिक इतिहास में महाभारत को महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है. अब इसमें हम जो पेस है ओवरऑल थ्रू आउट थोड़ा सा स्लो रखेंगे, बीच बीच में पॉजेस लेंगे और कुछ वर्ड्स पे इम्पैक्ट डालेंगे. आज बेहद गर्मी है और स्टूडियो के अंदर तो भट्टी बन जाता है, बट चलिए. भारत के धार्मिक इतिहास में महाभारत को महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है. अब मैंने एक दो पॉजेस लिए और महाकाव्य पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया, दोबारा सुनिएगा. भारत के धार्मिक इतिहास में महाभारत को महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है.
हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य में महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं। अब दो महाभारत और रामायण हमें पॉइंट आउट करना है, हाईलाइट करना है। हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य में महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं। थोड़ा सा इसमें मैं पेस बढ़ाता हूं। हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य में महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि चारों वेदों और उपनिषद होते हैं। उपनिषद का सार, अच्छा बीच में पॉज है, उपनिषदों का सार एक कथा में रचकर महाभारत की रचना की गई। ऐसा कहा जाता है कि चारों वेदों और उपनिषदों का सार, ऐसा कहा जाता है कि चारों वेदों और उपनिषदों का सार एक कथा में रचकर महाभारत की रचना की गई है। ऐसा कहा जाता है कि चारों वेदों और उपनिषदों का सार एक कथा में रचकर महाभारत की रचना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य इन प्राचीन ज्ञान को सामान्य लोगों तक सहजता से पहुंचाना था। जिसका मुख्य उद्देश्य इन प्राचीन ज्ञान को सामान्य लोगों तक सहजता से पहुंचाना था। अब मैंने एक जगह पॉज लिया और थोड़ा सा स्माइल करा। जिसका मुख्य उद्देश्य इन प्राचीन ज्ञान को सामान्य लोगों तक सहजता से पहुंचाना था। अगर इस बात को सच माना जाए तो महाभारत के ऐतिहासिकता पे प्रश्न चिन्ह निर्माण होंगे और महाभारत पंचतंत्र जैसी नीति मूल्यों की एक प्राचीन किताब ही रह जाएगी। ओके, अगर इस बात को सच माना जाए तो महाभारत के ऐतिहासिकता पे प्रश्न चिन्ह निर्माण होंगे और महाभारत पंचतंत्र जैसी नीति मूल्यों की एक प्राचीन किताब ही रह जाएगी। लेकिन महाभारत के पुरातत्वीय, काफी भारी भारी हिंदी शब्द हैं इसमें, लेकिन महाभारत के पुरातत्वीय अवशेष आज भी मिलते हैं। लेकिन के बाद पॉज लेते हैं। लेकिन महाभारत के पुरातत्वीय अवशेष आज भी मिलते हैं को इस तरह करिए कि भाई इट इज प्रेजेंट टुडे, इट्स अ फैक्ट, ये बताने के लिए। लेकिन महाभारत के पुरातत्वीय अवशेष आज भी मिलते हैं, जिसके कारण उसकी ऐतिहासिकता के कुछ पहलू आज भी उजागर होते हैं, जिसके कारण उसकी ऐतिहासिकता के कुछ पहलू आज भी उजागर होते हैं। इन वीडियो की सीरीज में हम भारत और उसकी ऐतिहासिकता की जांच पड़ताल करेंगे और बताएंगे महाभारत के कुछ अनसुलझे रोचक तथ्य। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन है। इन वीडियो की सीरीज में हम भारत और उसकी ऐतिहासिकता की जांच पड़ताल करेंगे और बताएंगे महाभारत के कुछ अनसुलझे रोचक तथ्य। महाभारत एक अस्पष्ट इतिहास। तो अब इसमें हम वो उसी टोन में नहीं बोलेंगे। अब स्क्रिप्ट का एक इट्स लाइक उस नरेशन से थोड़ा सा हटके हम व्यूअर से बात कर रहे हैं। इन वीडियोस की सीरीज में हम महाभारत और उसकी ऐतिहासिकता की जांच पड़ताल करेंगे और बताएंगे महाभारत के कुछ अनसुलझे रोचक तथ्य। महाभारत एक अस्पष्ट इतिहास। इस तरह से इसके आप बस थोड़ी सी एडिटिंग करिए, इस पे इफेक्ट्स डालिए, बढ़िया सा नरेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई स्क्रिप्ट है तो आप scriptsforhimanshu@gmail.com पे मुझे भेज सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में आपकी स्क्रिप्ट भी उठाई जाएगी और उसे परफॉर्म किया जाएगा। परफॉर्म नहीं होता, परफॉर्म किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या चीज करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्लीज 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 कीप प्रैक्टिसिंग। आज आप एक वीडियो देख रहे हैं, 1 महीने बाद लगातार प्रैक्टिस करने के बाद आप वॉइस ओवर करिएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मुझे भी बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करना है कमेंट करिए, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।